बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं हूं नफ़ील खान, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और ट्रेनर। काफ़ी टाइम जो है वो इंडोर रिकॉर्डिंग चलती रही, तो मैंने कहा ज़रा बातें तो आप ऑलवेज़ सुनते ही रहते हैं, ध्यान और तवज्जो से ज़रा आसपास के मनाज़र भी खूबसूरत हो जाएं, थोड़ा ट्रेंड भी चेंज हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपकी सुबह भी इतनी खूबसूरत होगी। आइए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि वक्त के साथ साथ इंसान का नज़रिया तब्दील होता जाता है। बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको बात समझ आ जाए। दोस्तों, इंसान जब इस दुनिया पे आँख खोलता है, हर गुज़रते दिन के साथ जैसे जैसे उसकी उम्र में इजाफ़ा होता जाता है, जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाता है, ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, कभी बचपन है, कभी लड़कपन है, फिर नौजवानी है, फिर जवान है, फिर एक पक्की उम्र का इंसान है और फिर उसके बाद बुढ़ापा है। लेकिन ये नज़रिया कैसे तब्दील होता है कि जैसे हम छोटी एज में तो हम समझते हैं कि अच्छी तरह तालीम ले लेना, आला स्कूलों में पढ़ लेना, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में यही कामयाबी है। उससे एक स्टेप जब हम आगे बढ़ते हैं, जवानी की उम्र को पहुंचते हैं, तो हम समझते हैं कि अच्छी जगह रिश्ते का तय हो जाना यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अच्छे दोस्त अहबाब, अच्छा माशरा मिल जाना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इससे एक स्टेप आगे जब हम चलते हैं तो फिर देखते हैं कि अच्छा कारोबार सेटल कर लेना, अच्छा घर बार बना लेना, वेल सेटल्ड लाइफ कर लेना, अच्छे घर, गाड़ियाँ, बंगले, सहूलियात इकट्ठी कर लेना, समझते हैं कि यही असल कामयाबी है। अब ये वो स्टेप हैं कि जहाँ वक्त के साथ साथ नज़रिया चेंज होता जा रहा है। इससे एक स्टेप आगे जब हम बुढ़ापे में चले जाते हैं तो फिर हम एक तजर्बाकार इंसान के तौर पे अच्छे बुरे की बहुत ज़्यादा पहचान रखते हैं। लेकिन उस वक्त हमारा नज़रिया ये होता है कि हमने तालीम भी हासिल कर ली, घर भी बना लिया, बच्चों की शादियां भी कर ली, कारोबार भी सेटल कर लिया, लेकिन अब कामयाबी ये है कि हम बीमारियों से बच जाएं, सेहतमंद रहें, बुढ़ापे में मुताजी ना हो। लेकिन ये नज़रिया भी फिर वक्त के साथ बदल जाता है। लेकिन इंसान की ज़िंदगी की जब शाम होने को करीब आती है तो फिर उसे असल नज़रिया समझ आता है कि नहीं, ये दुनिया फ़ानी थी, मुझे जिस मकसद के लिए भेजा गया था वो मैंने कितना हाल किया, क्या उसके अंदर मुझे कामयाबी मिली? असल कामयाबी तो वही थी जो 5 वक्त मस्जिद के मीनारों से आवाज़ आती रही, मौज़न देता रहा, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हमने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हम इस फ़ानी दुनिया के पीछे सुबह से शाम तक इतना दौड़ते रहे कि हमें उन चीज़ों का ध्यान ही नहीं रहा। ये है वो नज़रिया जो वक्त के साथ साथ तब्दील होता जाता है। ये इंसानी फितरत है कि जब वो एक चीज़ को पा लेता है तो वो समझता है कि मैं दूसरी हासिल कर लूँ तो शायद मेरी यही कामयाबी है। दूसरी चीज़ मिलती है तो वो कहता है मैं एक स्टेप और सीढ़ी आगे बढ़ जाऊँ, शायद यही कामयाबी है। लेकिन इन तमाम कामयाबियों से बड़ी कामयाबी वो है कि 5 वक्त का मुअज़्ज़िन जब अज़ान देता है तो हमें बुला रहा होता है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हम उस गारंटेड कामयाबी को छोड़ के दुनिया की इस झूठी कामयाबी के पीछे सुबह से शाम तक कितने मसरूफ़ रहते हैं। रिस्क देने वाले को भूल जाते हैं। रिस्क तो हमें बहुत अच्छा लगता है, नेमतें सारी खाते हैं, खुश होते हैं, लेकिन नेमतें अता करने वाली ज़ात को भूल जाते हैं। उसने हमें मुकम्मल इंसान बनाया, खूबसूरत इंसान बनाया, उसने अच्छी फ़हम फ़रासत, अक्ल, तालीम और शऊर अता की। इन तमाम चीज़ों को हम भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, यही वो नज़रिया है जो वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। इंसान समझता है कि मेरी कामयाबी ये है, लेकिन सबसे कामयाब इंसान वो है, चाहे वो बचपन में समझ ले, नौजवानी में समझ ले, जवानी में या उधेड़ उम्र में, कि कामयाबी ये नहीं है। ये सारी कामयाबियाँ आर्जी हैं। कामयाबी सिर्फ़ इस बात में है कि मेरे मालिक कायनात ने मुझे दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा है, अपनी इबादत के लिए, और दूसरा मकसद है
इंसानियत की खिदमत के लिए। ये दो मकासद अगर आपको समझ आ गए तो हकीकत में आपने ज़िंदगी का अपना असली मकसद हासिल कर लिया। अगर ये मकासद समझ नहीं आए तो फिर आपने कुछ भी हासिल नहीं किया। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।